गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत में लगभग 13 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल 13 है बड़े, लेकिन छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 के आसपास है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, जो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे नुआहा सेवा भी के नाम से हम इसे जानते हैं। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। ये जो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। विशाखापट्टनम या गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको ये याद रखना है कि विशाखापट्टनम प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। और ये डॉल्फिन नोच, ये जो है डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित है। और बेलाडीला से लौह अयस्क जो खनन होता है उसका निर्यात जो है ना इसी विशाखापट्टनम से किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक पारादीप है, जो यह कृत्रिम बंदरगाह है। पारादीप क्या कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन ये चेन्नई जो है ना पूर्वी तट पर या भारत का प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये पूर्वी तट पर स्थित है चेन्नई, जो प्रमुख बंदरगाह है। अब देखते हैं कि न्यू तुतीकोरिन या एक खुला बंदरगाह है। आपको याद रखना है कि न्यू तुतीकोरिन कैसा बंदरगाह है? तो एक खुला बंदरगाह है। और मरमा गोवा जो है ये गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इस फिगर को और इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इस वाले भाग को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इस वाले भाग को हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। याद रखना, इस वाले भाग को पश्चिमी तट कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं दीनदयाल, जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह यह जो है ना गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और दूसरा देखते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, जो जिसे क्या अन्य नाम है? नुआहा सेवा। और दूसरा बंदरगाह यहीं पे है मुंबई बंदरगाह यहीं पे पड़ता है आपको। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोवा, मरमा गोवा जो है गोवा में पड़ता है। ये किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। और न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कोचीन जो है ना केरल में पड़ता है। तो ये सारे जो है दीनदयाल या कांडला कह सकते हैं, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरमा गोवा, न्यू मंगलोर और कोचीन, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्वी तट का बंदरगाह कौन कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और यहीं पे एक हल्दिया का निर्माण किया जा रहा है। हल्दिया बंदरगाह का भी निर्माण हो रहा है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पारादीप जो है ना उड़ीसा में, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। यह कृत्रिम बंदरगाह है, आपको याद रखना है। अब लोग देखते हैं कि विशाखापट्टनम ये जो है ना आंध्र प्रदेश में है।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखते हैं कि तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह स्थित है। तो ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। पूर्वी तट का बंदरगाह हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और पश्चिम बंगाल में ही हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। और पारादीप जो है उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो है यह तमिलनाडु का बंदरगाह है। तमिलनाडु का बंदरगाह है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।